दोस्तों कुरान पाक की एक छोटी सी आयत हामीम ला युंसरून, इसका तर्जुमा है उनकी मदद नहीं की जाएंगी। ये अल्फाज कुफ़ार और जालिमों के बारे में है कि उनके बातिल कामों में उनकी मदद न होगी। दोस्तों इस आयत को पढ़ने के 4 बेहतरीन और बड़े वज़ाइफ है। आइए हम इस आयत को किन कामों के अंदर पढ़ा जा सकता है, इस आयत के ज़रिए से हम अल्लाह की मदद कैसे तलब करें जानते हैं। हामीम ला युंसरून, इस आयत को आप जालिमों से हिफाजत के लिए पढ़ सकते हैं, दुश्मनों के शर से बचाव के लिए पढ़ सकते हैं, जादू बंदिश और नजर बद से नजात के लिए पढ़ सकते हैं, नाजायज मुकदमे या झूठे इल्ज़ाम में रिहाई के लिए आप इस आयत को पढ़ सकते हैं, जालिम हुक्मरान या दुश्मन की जिल्लत और रुसवाई के लिए इस आयत को पढ़ना बहुत बेहतरीन फ़ायदेमंद है। दोस्तों नंबर 1 वजीफ़ा, दुश्मन से नजात का ख़ास अमल। इसका तरीका यह है कि जब कोई दुश्मन आपका पीछा करे और आपको बहुत ज़्यादा तंग करे, नाजायज़ तरीके से आपको परेशान करे, तो आप रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद सिर्फ 101 मरतबा हामीम ला युंसरून पढ़े, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले और हाथ उठाकर दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ये अमल आप 11 दिन तक करें। जब तक ये अमल करोगे अल्लाह के जानिब से अल्लाह उस दुश्मन को हलाक व बर्बाद करेगा और आपके हक में अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपके हक में आपका फैसला फरमाएगा। दोस्तों इसका दूसरा वजीफा है जालिम हाकिम या ऑफिसर के खिलाफ। दोस्तों जब भी आप किसी जालिम यानी कि आप किसी जुल्म का शिकार हो चुके हो, आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा हो, तो आपको चाहिए कि आप खामोशी से दिल में उसी वक्त 11 मरतबा हामीम ला युंसरून पढ़ ले। ये अमल बार बार दोहराते रहे। दोस्तों इसका रूहानी असर ये होगा कि वो जालिम आपका कुछ न बिगाड़ सकेगा, बल्कि खुद जलील व रुसवा हो जाएगा और उसके ऊपर अल्लाह के जानिब से कहर और लानत बरसेगी, इसलिए कि वह आपके ऊपर जुल्म कर रहा है और अल्लाह को जुल्म बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों जो भी शख्स दुनिया में जुल्म करता है, अल्लाह उसका बदला उसको दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इसलिए आप किसी पर जुल्म न करें, जो आप पर जुल्म करे उसके लिए यह अमल करे। तीसरा वजीफा जादू बंदिश और नजर बद से नजात के लिए। दोस्तों आप पर अगर जादू किया गया हो या आपको नजर बद की शिकायत रहती हो या आप हमेशा आसिबी असरात में मुब्तला रहते हो, तो आपको चाहिए कि आप ये अमल करें। इसका तरीका ये है कि आप 1 गिलास पानी लें, उस पर 41 मरतबा 41 मरतबा हामीम ला युंसरून पढ़कर दम करे। उसके बाद 3 मरतबा सूरतुल फातिहा और 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करे और उस पानी को निहार मुंह सुबह खाली पेट पी ले। यह अमल आप 11 दिन तक करें। इंशाअल्लाह इस अमल के बरकत से आपके ऊपर का जादू असरात और नजरबद खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये अमल आप 11 दिन करें, 21 दिन करें या 41 दिन करें, जब तक आपको आराम ना हो तब तक आप इस अमल को करें और अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। दोस्तों नंबर 4 वजीफा ख्वाब में जालिम या दुश्मन देखने की सूरत में, यानी कि आपने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर आपने किसी जालिम को, दुश्मन को देखा जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप उस जालिम के शर से और दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए, उसके नुकसान से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप रात में सोने से पहले अपना सीधा हाथ सीने पर रखे और हामीम ला युंसरून पढ़ ले, फिर अल्लाह से हिफाजत की दुआ कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हिफाजत फरमाएगा उन जालिम और दुश्मनों से जो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों इस अमल को करने के, इन वज़ाइफ को करने के चंद अहम हिदायत है, आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नंबर 1, जब भी आप अमल करें तो आपको लाजिमन बावजू रहना चाहिए, इसलिए कि यह कुरान पाक की आयत है। जब भी आप कोई भी वजीफा पढ़ो तो आपको चाहिए कि आप वजू कर ले। नंबर 2, किसी भी जुल्म करने वाले के इरादे से, यानी कि किसी पर जुल्म करने के इरादे से इस आयत को न पढ़े। दोस्तों नंबर 3, दरूद शरीफ के बगैर यह अमल न करे। नंबर 4, रोजाना एक ही वक्त रखे ताकि असर जाहिर हो। आप किसी भी वक्त में न करें बल्कि एक वक्त मुतय्यन कर ले। दोस्तों इस आयत का मैं आपको इस आयत के अमल का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग गुजरे हैं। कहा जाता है कि एक नेक बुजुर्ग थे, किसी शहर में रहा करते थे।
वहाँ के हाकिम बहुत जालिम, वहाँ का हाकिम और बादशाह था वो बहुत जालिम था, नाहक लोगों की ज़मीनें छीनता और लोगों को तकलीफ देता, नाहक कत्ल करता और ज़िना के अंदर मुब्तला रहता। एक दिन उस जालिम हाकिम ने उस वली अल्लाह के वली को बुलाकर कहा, अगर तुम मेरे खिलाफ बोलना बंद न करो तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और तुम्हें सख्त सजा दूंगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरा मददगार तो अल्लाह है, तो कुछ नहीं कर सकता। जब हाकिम ने बादशाह ने हुक्म दिया कि बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया जाए तो बुजुर्ग खामोशी से दिल ही दिल में अल्लाह का यह प्यारा सा कलाम हामीम ला युनसरून पढ़ रहे थे। उस ही लम्हे में अजीब वाक़या पेश ये आया कि हाकिम की जुबान बंद हो गई, बादशाह गूंगा हो गया, उस पर कपकपी तारी हो गई और वो कुर्सी से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो फौरन बुजुर्ग के कदमों में आकर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म का इरादा किया लेकिन कोई ताकत मुझे रोक रही थी। बुजुर्ग ने फरमाया, ये अल्लाह का कलाम है, हामीम ला युनसरून, जालिमों की मदद नहीं की जाएंगी। दोस्तों, अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा पावर है, बस हमारे ईमान और यकीन में कमी है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वजीफे को संभाल कर रखें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि किसी न किसी को फ़ायदा हो। इस किस्म के वज़ाइफ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े, इंशाअल्लाह आपको कभी न कभी कहीं न कहीं ज़रूर फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।